क्या फ्राइडे है ना, तो इसलिए ज़्यादा। वो चलो वो मैं पूछ लूँगा, सबसे पूछ लूँगा। अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो हमने गेन जो है उसको स्टडी किया था और थ्रेशोल्ड कंडीशन उसके लिए जो है वो कैलकुलेट करके देखी थी। आज हमने जो है वो जो क्रिटिकल पॉपुलेशन इन्वर्जन है उसको स्टडी करना है। क्रिटिकल पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम ये डिफाइन की थी एक क्वांटिटी, वी डिफाइन ए क्वांटिटी कि एन टी एच जो है ये N2 माइनस N1 के लिए होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन में, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो इसको मैं कह देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें NTH जो है ये एक्चुअली कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, NTH इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसको हम क्रिटिकल पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है उसका नाम देते हैं आर थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन डेंसिटी, आर थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन डेंसिटी। यहाँ इसको थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन डेंसिटी का नाम जो है वो दिया जाता है। तो इसको हम डिनोट करते हैं मिनिमम पॉपुलेशन इन्वर्जन डेंसिटी से, जो आपको रिक्वायर्ड होती है लेज़र एक्शन के लिए, यानी कि ये क्रिटिकल वैल्यू का मतलब होता है कि उससे कम के ऊपर पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो आपको अचीव नहीं होगी। इससे कम वैल्यू के ऊपर आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं होगी। इस वैल्यू के ऊपर आकर, इसलिए मिनिमम वैल्यू है उसकी, किसकी, पॉपुलेशन इन्वर्जन की। इट डिनोट्स द मिनिमम, ये डिनोट करती है जो मिनिमम हमारे पास है पॉपुलेशन इन्वर्जन। जो मिनिमम पॉपुलेशन इन्वर्जन है ये इसको डिनोट करती है डेंसिटी रिक्वायर्ड, जो कि आपको रिक्वायर्ड है टू स्टार्ट द लेजिंग एक्शन। लेजिंग एक्शन को स्टार्ट करने के, ठीक है, यानी कि इससे आपका लेजिंग इस वैल्यू पे आके स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन टू सस्टेन इट,
एंड देन टू सस्टेन इट, और फिर इसके ऊपर उसको सस्टेन करना पड़ेगा इफ़ यू नीड कॉन्टीन्यूस लेजिंग। ठीक है, एक तो ये क्रिटिकल या यहाँ तक आकर शुरू हो जाएगी और फिर इसको आपको सस्टेन जो है वो करना पड़ेगा। अब हम अगर देखें तो हमने पीछे एक इक्वेशन जो है उसको यूज़ किया था, वो इक्वेशन हमने निकाली थी लाइन शेप फंक्शन के अंदर। अगर आपको याद हो तो लाइन शेप फंक्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, और ये इक्वेशन थी हमारे पास गैमा n2 माइनस n1 B12 H म्यू नॉट ओवर म्यू G ऑफ म्यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 म्यू स्क्वायर G ऑफ म्यू डिवाइडेड बाई 8 पाई म्यू स्क्वायर ऑफ SP। ये एक इक्वेशन आपने लाइन शेप फंक्शन में लिखी थी एम्पलीफिकेशन की। यहाँ पर गैमा एम्पलीफिकेशन है, G जो है वो गेन है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक अब अगर ये जो इक्वेशन है इसको हम यूज़ करें, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन A। ठीक है, तो बाय यूजिंग इक्वेशन A, अगर इक्वेशन A जो है उसको हम यूज़ करें तो वी ऑब्टेन, हमारे पास क्या आ जाएगा, n थर्मल n TH जो क्रिटिकल वैल्यू है। अब ये आपके पास निकला है गैमा n2 माइनस n1, तो ये आपके पास n2 माइनस n1 है, इसके अंदर ये वैल्यू जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगी आपके पास 8 पाई म्यू स्क्वायर टा SP गैमा थर्मल डिवाइडेड बाई न्यू स्क्वायर G ऑफ न्यू। ठीक है, ये वैल्यू मैंने n2 n1 की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, n2 n1 के, तो इसको सारे को उस तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, और वो वैल्यू उठा के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट जो है वो कर दी है, तो ये यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, यू कैन राइट इट 8 पाई टा SP गैमा TH डेल्टा न्यू डिवाइडेड बाय न्यू स्क्वायर। अब मैंने इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये दूसरी वाली वैल्यू। ठीक है, वो कैसे किया है, इसके अंदर से G ऑफ न्यू को क्या किया है, एलुमिनेट कर दिया। G ऑफ न्यू की वैल्यू वहाँ से निकाल कर इधर इसकी जगह पर G ऑफ न्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर हम जो है ये इक्वेशन जो है इसको मैं नाम दे देता हूँ कि कोई इक्वेशन नंबर 1 है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गई है। अब यहाँ पर आप रिप्लेस करेंगे, वी रिप्लेस G ऑफ न्यू बाय 1 ओवर डेल्टा न्यू। 1 ओवर डेल्टा न्यू से इन द अबव इक्वेशन, ये जो हमारे पास अबव इक्वेशन 1 है।
ठीक है जी। और इस अब इक्वेशन के अंदर इसको करके यूजिंग द रिलेशन, और यहाँ पर हम रिलेशन जो है वो यूज़ करेंगे ठीक है। इधर जो है वो आप रिलेशन यूज़ करेंगे, ये जो हमने पीछे एक इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट की थी कि जो गैमा टी एच है, ठीक है, बाय यूजिंग द रिलेशन गैमा टी एच दैट इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस 1/2L log ऑफ 1/R1 R2। ये हमने इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट की थी थ्रेशोल्ड कंडीशन के लिए, ठीक है। तो इसको अब अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास जो लेजिंग थ्रेशोल्ड है वो ऑब्टेन्ड हो जाएगी। यानी कि आपने जो ये इक्वेशन आपके पास आई है डेल्टा न्यू की जगह पर, इस ये जी ऑफ न्यू को 1/डेल्टा न्यू से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और वो 1/डेल्टा न्यू से रिप्लेस करके इस वैल्यू को यहाँ पर इसके अंदर जो है वो आप क्या करेंगे, इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी फिर इसको इस तरह सब्स्टिट्यूट करने से। अच्छा जी, इसको यहाँ पर ये लेके वी नोट दैट द लेजिंग थ्रेशोल्ड, जो आपके पास लेजिंग थ्रेशोल्ड है विल बी obtained readily, जो कि obtained है readily at the central frequency mu naught। Thus we write, तो इस केस में अगर ये सेंट्रल ऐसी यूनिट है तो फिर एन टी एच जो हमने ये वाला लिखा है इसमें इसको 1/डेल्टा न्यू से जी ऑफ न्यू को रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एन टी एच इज इक्वल टू 8 पाई टा एस पी डेल्टा न्यू और न्यू स्केयर, और इधर आ जाएगी आपके पास वो इसकी वैल्यू आ जाएगी गैमा टी एच की। तो ये हो जाएगी अल्फ़ा एक्स माइनस ये जो आपने लिखी है वैल्यू यहाँ पर अल्फ़ा एक्स माइनस 1/2L log ऑफ R1 R2। ये इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा अगर log को तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्या किया कि इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ ये सारा देखें ये फैक्टर वही है, सिर्फ इसकी जगह पे गैमा टी एच की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, बस और कुछ नहीं किया इस इक्वेशन में, जस्ट इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब आप यहाँ पर ये गैमा टी एच हमारे पास जो है वो एन टी एच जो है वो क्रिटिकल इन्वर्जन का रेडिएशन जो है वो निकल आया, यानी कि जो मिनिमम आपको रिक्वायर्ड है। नाउ अब आपको ये पता है कि आपकी जो कैविटी है उस कैविटी के अंदर लॉसेस भी हो रहे होते हैं,
ठीक है, देयर आर लॉसेस इन द कैविटी. लेट अस कंसिडर द केस. तो अब आप केस कंसिडर करें इन विच मिरर लॉसेस एंड scattering losses are all small. तो अब यहाँ पर मिरर लॉसेज, स्कैटरिंग लॉसेज जो हैं वो बड़े स्मॉल हैं. एंड द लेजर मीडियम being not pumped. और लेज़र मीडियम जो है उसको हम पंप नहीं करते, वो पंप जो है वो नहीं होता, लॉसेज बहुत स्मॉल हैं. तो एक लाइट पल्स जो है स्टार्टिंग विद ओरिजिनल फील्ड स्ट्रेंथ ई नॉट, अ लाइट पल्स with an original field E naught, जिसका इनिशियल या ओरिजिनल फील्ड E naught है, बाउंसेस बैक एंड फोर्थ, बाउंसेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द मिरर्स. ठीक है जी. तो अब हमारे पास केस क्या है कि आप कंसिडर कर रहे हैं केस इन विच मिरर लॉसेज, मिरर के अंदर लॉसिंग होती है एंड स्कैटरिंग लॉसेज आर ऑल स्मॉल, ये सारे स्मॉल हैं और लेज़र मीडियम को भी आपने पंप नहीं किया. तो जब आप कोई लाइट पर स्टार्ट करेगी किसी ओरिजिनल फील्ड नाच के साथ, तो वो क्या करेगी, वो उन मिरर्स के दरमियान में बाउंस बैक होगी. इट मेक्स ए राउंड ट्रिप इन टाइम टी. तो इट मेक्स ए राउंड ट्रिप इन टाइम. तो ये एक राउंड ट्रिप करेगी, एक मिरर से दूसरे मिरर की तरफ जाएगी और फिर दूसरे मिरर से पहले मिरर की तरफ आएगी बाय, अब टी हमें पता है कि ये डिस्टेंस कितना करेगी, 2L जाएगी और वापस आएगी. 2L डिस्टेंस कवर करेगी डिवाइडेड बाय v इसकी वेलोसिटी होगी. ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास कोई इक्वेशन नंबर 3 है. दिस इज सम इक्वेशन 4 है. नहीं, मैंने 2, वो एक कहा था ना उसको. हाँ? अच्छा, ये 1 थी. ठीक है, ठीक है, ओके ओके. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर होगी 4. ठीक, ये होगी फिर 2 हो जाएगी, ये हो जाएगी 3. ओके, राइट. तो T इज इक्वल टू L ओवर V. ये हमारा. अच्छा, अब आप देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आफ्टर वन राउंड ट्रिप विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर वन राउंड ट्रिप, यानी कि जब वो एक राउंड ट्रिप पूरा कर लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. सारी बात है, लाइट है ना, वो क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक जाएगा, एक टकरा के वापस आएगा. तो ये क्या होगा, विल बी दैट विल बी इक्वल टू E ऑफ T. अब ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो E नॉट एक्सपोनेंशियल -2
अल्फा एल R1 R2, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 5। R1 R2 रिफ्लेक्शंस को शो कर रहे हैं, अल्फा कांस्टेंट है और एल जो है वो अल्फा किस चीज़ का कांस्टेंट है, जो लॉसेस का कांस्टेंट है, जिसमें सारे लॉसेस जो हैं वो आ जाते हैं। और एल लेंथ है, ई नॉट ओरिजिनल फील्ड है, ई ऑफ टी वो फील्ड है जो जब वो बीच में मूव करना शुरू कर देती है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो है तो वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन नंबर 5 जो है वो आ जाएगी। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म है किसके अंदर, रेजोनेटर के अंदर, दो मिरर्स के दरमियान में। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे हैं कि ये डिके कर रहा है विद टाइम, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिकेइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट से डिके कर रहा है। द डिकेइंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं कि E ऑफ T इज इक्वल टू E की पावर एक्सपोनेंशियल T ओवर TC। यहाँ पर TC जो है ये कैविटी डिके कांस्टेंट है, वेयर TC represents the cavity decay constant। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर जो फिजिकल नुक्ता इस जगह पर ये निकलता है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिकेइंग कह दिया, ठीक है। तो क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड डिके कर रहा है? जब आप मिरर्स के दरमियान में लाइट की पल्स मूव कर रही है तो वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिकेइंग। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, तो जब वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है तो एनर्जी को लॉस कर रहा है। तो जो जो एनर्जी लॉस होगी उसकी रिफ्लेक्शंस की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वो डिके होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फील्ड क्या होता है? फील्ड फोर्स होती है और फोर्स क्या होती है? दैट इज एनर्जी, ठीक है। तो उस वजह से ये डिके कर रहा है। तो अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपके पास जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की एट T इज इक्वल टू TC, तो T इज इक्वल टू T may be written as, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि E ऑफ T इज इक्वल टू E नॉट E की पावर T ओवर TC, ठीक है। और इसको, इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे 6 है और ये इक्वेशन जो है ये 7 है। यहाँ पर T को मैंने T के बराबर, कैपिटल T के बराबर ले लिया। अब आप जो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 को कंपेयर करें। कंपेयर
इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 7, 5 और 7 को कंपेयर करें तो e की पावर माइनस टी ओवर टी सी ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस 2 अल्फ़ा एल R1 R2 ये आ जाएगा, और यहाँ से ये ई नॉट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब ई नॉट से कैंसिल हो जाएगा तो ये पीछे रह जाएगा ई टी और टी सी इज इक्वल टू ई माइनस 2 अल्फ़ा एल R1 R2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मैं अगर इस तरफ ले जाऊं, ठीक है, तो या ये जो R1 R2 है, सॉरी ये जो R1 R2 है ना, ये इसके साथ यूं आ रहा है ऐसे, ये अलहदा से है, ये एक्सपोनेंशियल में नहीं है, ये अलहदा से टर्म है। ठीक है, ये ऐसे है R1, इसको ज़रा तो एक्सपोनेंशियल के साथ नहीं है, ये रिफ्लेक्शन अलग है। ठीक है, ये यूं है R1 R2 है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ ई टी ओवर टी सी इज इक्वल टू, अब मैं इसको अगर लाग बना लूँ तो ये लाग के साथ इस एक्सपोनेंशियल के अंदर आ जाएगा ई की पावर माइनस 2 अल्फ़ा एल माइनस लॉग ऑफ R1 R2। अब ये लॉग के साथ ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा। अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूँ, तो एंटी लॉग लूँगा तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो टी ओवर टी सी मेरे पास 2 अल्फ़ा एल माइनस लॉग ऑफ R1 R2 के बराबर आ जाएगा। अब इसके अंदर आप यूज़ करें इक्वेशन 4 को, यूज़ इक्वेशन 4 इन अबव इक्वेशन। इस अबव इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करें तो हमारे पास जो टी सी की वैल्यू है वो क्या निकल आएगी, यानी कि टी की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2L ओवर वी, इधर मैं लिख दूँ 2L ओवर वी टी सी, ये आ जाएगा, और 2 अल्फ़ा एल माइनस लॉग ऑफ R1 R2 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास 1 ओवर टी सी जो है दैट विल बी इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाऊँ तो v ओवर 2 अल्फ़ा एल माइनस लॉग ऑफ R1 R2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देखें कि अगर इसको मैं अंदर ले जाऊँ तो 1 ओवर टी सी मेरे पास v, ये 2 L से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस लॉग ऑफ R1 R2 डिवाइडेड बाय 2L के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं फर्दर अगर सिंप्लीफाई करूं तो इसको उल्टा के ऊपर कर दूं तो टी सी मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर वी इंटू अल्फ़ा माइनस 2L लॉग ऑफ R1 R2।
-1, ठीक है। और ये इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास कितनी, पहले डिफाइन करते हैं 7 तक, 8 तक, ये 8 ही होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। तो अब जो आपके पास फ्रैक्शन लॉस आई सी है पर राउंड ट्रिप, अब जब वो राउंड ट्रिप हो रहा है उसके अंदर एक फ्रैक्शनल लॉस आ रहा है। द फ्रैक्शनल लॉस आई सी पर राउंड ट्रिप कैन बी डिफाइंड एज, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि आई सी इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई ऑफ टी, ओरिजिनल फील्ड में से टाइम डिपेंडेंट फील्ड डिवाइडेड बाई ई नॉट ओरिजिनल फील्ड। तो जब आपके पास लॉसेस जो हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, व्हेन द लॉसेस आर वेरी स्मॉल, जब आपके पास लॉसेस बहुत स्मॉल है तो वी कैन राइट, तो हम ये राइट कर सकते हैं कि ई ऑफ टी जो है अब आपने पीछे जो है वो टा सी की वैल्यू निकाली है, तो ई ऑफ टी आपके पास जो है वो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ई नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर टी सी के बराबर है। ठीक है जी, ये इसके बराबर है आपके पास वैल्यू। तो नो इस ई ऑफ पी को अगर हम लिखें कि ई नॉट, अब हमारे पास जो 1/TC की वैल्यू है वो ये वाली कोई वैल्यू जो है नहीं, इसको 1/TC लें तो ये दोबारा उल्ट जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ई नॉट 1 माइनस 2L अल्फ़ा माइनस log ऑफ R1 R2 ब्रैकेट क्लोज, और -1/TOS C, तो ऊपर चला जाएगा। तो T की वैल्यू आपके पास यहाँ पर T की वैल्यू भी आपको चाहिए, और वहाँ से 1/V, 1/V इसके साथ V जो है वो आएगा, ठीक है। और जो T की वैल्यू है वो आपके पास होगी 2L/V। तो ये V इस V से कैंसिल नहीं, बल्कि पहले इसको ना पूरा ये स्टेप करते हैं, ठीक नहीं आ रहा है, हम उसके अंदर पहले वैल्यू को पुट करते हैं।
ई ऑफ टी इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर। अब इसमें मैं माइनस टी और 1/TC की वैल्यू अगर ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो डिवाइडेड बाई v, बल्कि ये मल्टीप्लाई होगी 1/TC की v इंटू अल्फा माइनस log ऑफ R1 R2 डिवाइडेड बाई 2L और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ऊपर तो वो माइनस उसके बाद आएगा, तो ई ऑफ टी ई नॉट ई की पावर माइनस टी की जगह पर 2L/v इंटू v अल्फा माइनस log ऑफ R1 R2 ओवर 2L और ब्रैकेट क्लोज। तो अब अगर इस 2L/v को मैं अंदर ले जाऊं तो e ऑफ t e की पावर माइनस 2Lv/v अल्फा माइनस log ऑफ R1 R2 ओवर 2L ब्रैकेट क्लोज। तो ये v इस v से कैंसिल हो जाएगा, तो e ऑफ t ई नॉट ई की पावर माइनस 2L अल्फा माइनस log ऑफ R1 R2 ब्रैकेट क्लोज ओवर 2L। अब मैं इस 2L को इसके अंदर ले जाऊं तो e ऑफ t ई नॉट ई की पावर माइनस 2αL माइनस log ऑफ R1 R2, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। क्योंकि 2L से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इस सीरीज को हम ओपन कर दें, ये वाली तो ये सीरीज ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ई नॉट इंटू 1 माइनस 2L अल्फा माइनस log ऑफ R1 R2 और हायर पावर जो हैं उनको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां से ये ई ऑफ टी निकल आया, तो जो आई ऑफ सी है आपके पास जो लॉसेज हैं, तो ई नॉट माइनस ई ऑफ टी डिवाइडेड बाई ई नॉट, तो ई ऑफ टी आपने निकाल लिया ये। ठीक है, तो इस ई ऑफ टी की वैल्यू को पुट करें तो ये क्या आएगी, ई नॉट 1 माइनस 2L अल्फा माइनस log ऑफ R1 R2 ब्रैकेट ई नॉट माइनस ये ई ऑफ टी की वैल्यू रख दी ब्रैकेट डिवाइडेड बाई ई ऑफ नॉट, ये आ जाएंगे लॉसेस। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। आई सी, इसमें से ई नॉट कॉमन निकल आएगा, तो ई नॉट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नीचे तो 1 माइनस ये पीछे रह जाएगा 1 माइनस 2L अल्फा माइनस log ऑफ
R1 R2। और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ई नाट को मैंने निकाल दिया तो ई नाट से कैंसिल जो है वो हो गया। ये मेरे पास जो है वो वैल्यू रहेगी। अब इसके अंदर से अगर मैं इसको लिखूं IC1 - 1 प्लस 2L अल्फा माइनस log ऑफ R1 R2। ठीक है, तो ये 1 इस 1 से कैंसिल हो गया और IC मेरे पास आ गया 2L अल्फा माइनस log ऑफ R1 R2। अब यहाँ से अगर मैं जो हूँ इसको लिखूँ कि 2L जो है -2L E naught minus E of t 1 - 2L alpha minus log of R1 R2। उसमें से निकालूँ कॉमन 1 - 2L अच्छा, इसको अब ये जो इक्वेशन आ गई है IC, इसको हम लिखेंगे 2L इंटू अल्फा माइनस 2L log ऑफ R1 R2। ठीक है, वहाँ पर मैंने 1 को 2/L से डिवाइड कर दिया है। वो इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया कि मैंने इसको उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम फाइंड कर सकते हैं TC और IC को, क्योंकि TC और IC आपस में रिलेटेड हैं। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें नाइन्थ। ठीक है, वी फाइंड दैट TC and IC are related as TC is equal to 2L over mu LC। ठीक है, इसके ज़रिए आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 10 का नाम है। अच्छा, अब जो है ये जो इक्वेशन नंबर 10 आ गई है, तो इसके अंदर, इस इक्वेशन नंबर 10 के अंदर आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें। इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन है 10, इस इक्वेशन 10 को आप पुट करें इक्वेशन जो NTH की है। ठीक है, आप एक्सप्रेशन यूज़ करें, आप यूज़ द
एक्सप्रेशन, अब यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज़ करें टी सी इज इक्वल टू 1/μ इंटू एल्फा माइनस 1/2L log ऑफ R1 R2, ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करें फॉर टी सी इंटू इस एक्सप्रेशन में जो हमने ये लिखा था एन टी एच इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर जी ऑफ न्यू टा एस पी गैमा टी एच दैट इज इक्वल टू 8 पाई न्यू नॉट स्क्वायर टा एस पी डेल्टा न्यू ओवर न्यू स्क्वायर। ठीक है जी, इसके अंदर इसको इसके अंदर जो है वो यूज करें। तो अब इसको इसके अंदर यूज करेंगे, इस एक्सप्रेशन को, इस वाले एक्सप्रेशन को इसके अंदर यूज करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एन टी एच। ठीक है, अब टी सी की वैल्यू जो है हमारे पास वो आई है 1/v अल्फा माइनस 1/2L लॉग ऑफ R1 R2। तो ये हमारे पास आ जाएगा एन टी एच 8 पाई म्यू नॉट स्क्वायर टा एस पी डेल्टा न्यू डिवाइडेड बाय न्यू क्यूब टा सी। ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगा जब आप यूज़ करेंगे इन दो एक्सप्रेशंस को, यानी कि इस एक्सप्रेशन को इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू जो है वो बन जाएगी टी सी के लिए। अब फर्दर जो है इसके अंदर आप यूज़ करें कि जो हमारे पास इक्वेशन थी किधर गई, ये वाली इक्वेशन 10, इस इक्वेशन 10 को आप इस इक्वेशन नंबर 11 के अंदर यूज़ करें। यूज़ 10 इंटू 11, 10 को 11 के अंदर यूज़ करें तो हमारे पास एन टी एच जो है ये आ जाएगा 8 पाई न्यू स्क्वायर टा एस पी डेल्टा न्यू डिवाइडेड बाय न्यू स्क्वायर एल सी ओवर एल। ठीक है जी, एल सी ओवर एल, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी और ये इधर 4 हो जाएगा क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर 12 जो है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 12। अच्छा, इसमें ये वाला जो एक्सप्रेशन था हमने क्या किया, इसको इसके अंदर यूज़ किया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के अंदर तो इसमें चेंज क्या आई है, इसके अंदर सिर्फ ये हमने इसको 1/टा सी जो है इसको यहाँ पर लिखा, बस। ये जो टी सी था एक्चुअली इसको किसमें चेंज कर दिया, टा सी के अंदर। ठीक है, इसको यहाँ पर हमने
जस्ट यूज़ किया। बाकी जो है वो आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है, जो हमारे पास है एक साथ इसके v आ जाएगी, ठीक है ना। म्यू क्यूब जो है वो टा सी के बराबर जो है वो आपके पास निकल आएगा इसके अंदर। तो वो वी जो है वो उससे क्या करेगा, वो कैंसल आउट, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर म्यू क्यूब जो है वो आ गया। वो ये वाला एक्सप्रेशन नहीं पूरा रखा, ठीक है। इसका टी सी की जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट क्या नीचे नहीं, टी स्क्वेयर नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसकी सिर्फ जो है ना, देखें ये तो पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसका आपके पास क्या होता है, एस इज इक्वल टू बी टी, ये चीज होती है ना, एस इज इक्वल टू बी टी। तो हमने यहाँ पर इसको लिखा है एल इज इक्वल टू बी टी सी, ठीक है। एल इज इक्वल टू बी टी सी लिखा है। और यहाँ से अगर आप जो है वो इसकी वैल्यू निकालें, जो एल की वैल्यू है, तो वो आपके पास वी टी सी के बराबर जो है वो आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक मिनट, मुझे ज़रा एन टी एच को देखना है। ओह यस, जो था ना ये एक एन टी एच का मैंने और एक्सप्रेशन भी लिखा था, ठीक है। वो ज़रा आप देखें कि एन टी एच का एक ये एक्सप्रेशन भी लिखा था कि एन टी एच जो है ना, दैट इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर टा एस पी डेल्टा न्यू डिवाइडेड बाई न्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास था एल्फा एस माइनस 1/2 एल लॉग ऑफ R1 R2, लिखा था ना ये वाला एक्सप्रेशन। तो अब इसके अंदर ये वाली जो चीज़ है यहाँ से, ये वाली चीज़ जो है, ठीक है, इसको अगर मैं इधर ये कह दूँ कि ये मेरे पास टा सी से मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ, तो इसकी मैं वैल्यू निकालूँ तो वो क्या निकलेगी, इसकी वैल्यू निकालूँ, ठीक है। तो ये v ऊपर चला जाएगा, तो v ओवर टा सी जो है वो आपके पास आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना, v ओवर टा सी आपके पास आ जाएगा। तो वो टा सी जो है वो ये नीचे आ जाएगा यहाँ, ठीक है। वो टा सी जो है वो इधर नीचे आ जाएगा, यानी कि इसको आप लिख लेंगे ऐसे, एन टी एच इज इक्वल टू 8 पाई न्यू नॉट स्क्वायर टा एस पी डेल्टा न्यू स्क्वायर, इसको हम कह देते हैं कि ये टा सी है। अच्छा, ये टा सी है, तो फिर हमारे पास जो है ये वैल्यू, अब इस नहीं, इसको नहीं, ये टा सी तो नहीं है, ये तो वैल्यू है इसकी, यानी कि मैं इसको टी सी लिखता हूँ, v ओवर टी सी इज इक्वल टू एल्फा माइनस 1/2 एल लॉग ऑफ R1 R2, यही है ना, ये वैल्यू बनती है, ठीक है, इस सारे की। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर इसकी वैल्यू इस सारे की जो है वो आएगी v ओवर टी सी, ठीक है। तो इसको फिर आप लिख लेंगे एन टी एच 8 पाई न्यू नॉट स्क्वायर
टा एस पी डेल्टा न्यू, न्यू इसको टा सी कह दूँ तो न्यू स्क्वायर टा सी, ये वी है। अब ये यहाँ पर वी का चक्कर आ रहा है इसके साथ में। क्योंकि इसमें वी क्यूब आ जाता है। एक और भी हम इसके अंदर गलती कर रहे हैं, वो एक और गलती कर रहे हैं कि जो है ना ये मैं इस सारे को मिटाता हूँ, ठीक है, इधर से भी मिटाता हूँ इसको, ठीक है। ये जो है ना हम यहीं तक अभी रहने देते हैं, ये जो है अब इसको यहाँ से शुरू करते हैं दोबारा से। हमने ये कहा कि हमने इस एक्सप्रेशन को टी सी का जो एक्सप्रेशन है इसको इसके ऊपर आना था एक्चुअली -1 में, इसके ऊपर -1 भी आना था, वो मैंने -1 जो है उसको मैं छोड़ गया लगाना, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को यूज़ करना है हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो अब अगर मैं इसको जो है वो उल्टाऊं इस एक्सप्रेशन को, ये वाला जो है, तो टी सी ओवर वी मैं इस तरफ ले आता हूँ, अल्फ़ा -1/2L log ऑफ R1 R2 -1 आ जाएगा, ठीक है। ये अच्छा, इसके अंदर एक बात याद रखें कि ये फ्रीक्वेंसी है 1/μ, 1/μ व्हाट इज दिस इज फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी एक्चुअली हमारी मिक्स हो रही है यहाँ पर। अब आप क्या करें कि जब इसको उल्टाएंगे, ठीक है, इसको अब ये आ गया ना हमारे पास टी सी ओवर म्यू इस तरफ आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब इसको उल्टाएंगे जब, तो ये म्यू ओवर टी सी अल्फ़ा -2L log ऑफ R1 R2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस वैल्यू को, ये जो म्यू ओवर टी सी की वैल्यू आई है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करें तो वो जो इक्वेशन मैंने लिखी थी पहले, जो ये बनती है इक्वेशन हमारे पास कि एन टी एच इज इक्वल टू 8 पाई न्यू नॉट स्क्वेयर टा एस पी डेल्टा न्यू डिवाइडेड बाई न्यू स्क्वेयर अल्फ़ा -1/2L log ऑफ R1 R2। फिर वही गलती हो गया। यस, मैं बेटा मैं अगर करती क्या हो ये बार बार, वो बिल्कुल इससे वो मल्टीप्लाई हुआ ना, मैं उसको गलत लेके जा, यू आर राइट। अच्छा, ये हमारे पास जो है अब ये क्या आ जाएगा,
ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये तो 1/v था ना, ओए होए, आधा घंटा ज़ाया हो गया। VTC आ गई ये वैल्यू। ठीक है जी, अब आप देख लें कि ये जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इसके पास इस तरफ जाएगा नीचे, तो ये म्यू क्यूब हो जाएगा। ठीक है, म्यू क्यूब की वैल्यू जो है ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू आप रखें, ये हमारे पास था NTH और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास म्यू TC के, यही बनेगी। लेकिन फिर वही मसला हो रहा है, फिर म्यू म्यू से कट जाएगा। कहाँ पे गलती है? हाँ, नहीं आपने इसको, हाँ यहाँ पर ये था -1, अब ये हो जाएगा 1/μTC। ठीक है, अब हो गया ठीक। अब आप टा को रिप्लेस कर दें TC से, तो NTH जो है ये हमारे पास आ जाएगा 8π² टा SP डेल्टा न्यू डिवाइडेड बाई न्यू क्यूब टा C। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई NTH की वैल्यू। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया था इस इक्वेशन को? 11। अब ये 11 इक्वेशन हमारे पास निकल आई है। अब इसी के बाद जो है वो जो इक्वेशन आपने लिखी थी 10, उसको 11 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो 10 को 11 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट 10 × 11, तो इसको सब्स्टिट्यूट करें, इसके अंदर जो इक्वेशन नंबर 11 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा NTH। अब यहाँ पर आप किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? एक्चुअली टा ऑफ C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो जो हमने इक्वेशन लिखी थी ये वाली, ये एक्चुअली टा ऑफ C है 2L/μLC, ये वैल्यू थी ना इसकी। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो 8π² टा SP डेल्टा न्यू क्यूब इनटू, इसके अंदर जो है ये वैल्यू आप टा C की रखें 2L/μLC। ये इससे एक दफ़ा कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो NTH जो है ये हमारे पास आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4π μ0² टा SP डेल्टा न्यू डिवाइडेड बाई न्यू² LC/L, वो ऊपर जाके उल्ट जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 12 मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, ये क्रिटिकल इन्वर्जन जो है वो निकलेगा। तो इक्वेशन 12 जो है, अब ये बेसिकली किसकी इक्वेशन निकाल ली है?
क्रिटिकल इन्वर्जन की। तो इक्वेशन 12 जो है, शो दैट लेजिंग इज अचीव, शोज दैट लेजिंग इज अचीव, कि लेजिंग जो आपको अचीव हो जाती है मोर इजीली when right hand side of equation is smaller। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर ये स्मॉल होगी इसके अंदर फैक्टर, तो आप इजीली जो है वो हासिल कर लेंगे। क्या? यू विल गेट दी पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, क्रिटिकल पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो अब इन ऑर्डर टू अचीव क्रिटिकल इन्वर्जन, in order to obtain critical inversion, अगर आप क्रिटिकल इन्वर्जन को ऑब्टेन करना चाहते हैं विद लोवेस्ट पॉसिबल पंपिंग पावर, विद लोवेस्ट पॉसिबल पंपिंग पावर, जो लोवेस्ट पॉसिबल पंपिंग पावर है उससे द एटम्स मस्ट हैव, द एटम्स मस्ट हैव एज ए नैरो लाइन विड्थ। एटम्स की जो है लाइन विड्थ वो नैरो होनी चाहिए, डेल्टा न्यू एज पॉसिबल। जितनी लाइन फंक्शन की विड्थ कम होगी उतनी जल्दी पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है अकर होगी। दस इक्वेशन 12 सेट्स द कंडीशन sets the condition on the atoms to be used। तो ये कंडीशन सेट करती है एटम्स के ऊपर कि जो आपको एटम जो है चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये जो इक्वेशन 12 है, इट इज आल्सो सीन फ्रॉम इक्वेशन 12। इक्वेशन 12 से ये भी हमें पता चलता है कि द लेजर दैट द लेजर कंडीशन, कि जो लेजर कंडीशन है becomes more difficult to be satisfied as the laser frequency इंक्रीजेस। जब लेज़र फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करती है, ठीक है, वो इक्वेशन से नज़र आ रहा है, लेज़र उसका अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट विल रिक्वायर दैट तो हमें यहाँ पर ये रिक्वायर्ड है लाइफ टाइम TC of the photon
तो जो लाइफ टाइम है टी सी ऑफ द फोटॉन इज मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। इसको उतना लार्ज कर दें कि जितना पॉसिबल। ठीक है, यानी कि ज़्यादा लाइफ टाइम होगा फोटॉन्स का, ठीक है, तो फिर आपके लिए ये इजी हो जाएगा कि आप क्रिटिकल इन्वर्जन को अचीव कर सकें। ठीक है, और दूसरा यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो ये जितनी इंक्रीज होगी इतनी ये कम होना शुरू हो जाएगी, और जितनी ये कम होगी उतनी ये ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल इन्वर्जन। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर हम स्टडी करेंगे इसको कंडीशन फॉर स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन। ठीक है, आज हमने ये डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज़ क्रिटिकल इन्वर्जन। हमारे 15 मिनट जो हैं वो एक गलती में ज़ाया हो गया।